हमारा ये जो मुशायरा है इसकी सदारत जो है हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ हमारे भाई जो पूरे हिंदुस्तान भर में एक अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं और दुबई जैसे ऑल वर्ल्ड मुशायरे में जिन्होंने हिंदुस्तान का हमारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया है, आज के इस मुशायरे की सदारत उनके ज़िम्मे हैं। मैं उनसे इजाज़त चाहता हूं जनाब हामिद भुसावली साहब से कि आप इजाज़त दें इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की। जनाब जमील साहिरा आपके रूबरू। अभी जो सदर साहब को चुना गया हामिद भुसावली साहब को, मैं अबरार भाया इस बात की तायद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आज से 77 साल पहले हम खानों में बटे हुए थे। जुल्म सितम सर चढ़कर बोल रहा था। सूफी संत उलमा इकराम पंडित सूफिया इकराम कौमी यकजहती और मोहब्बतों की ज़बान बोला करते थे। उन सबों का मकसद सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान में जुल्म ख़त्म हो और इंसाफ का बोलबाला हो। आगे जब तारीख बढ़ी तो एक नारा उठा, नारे इनकलाब। गांधी जी ने परचम लेकर जब चलना शुरू किया तो जो मोहब्बतों की राह दिखी, जो रोशन कंदील दिखी, बहुत जिम्मेदारी से अमल लेने के मुशायरे में बोल रहा हूं, दाद मिलनी चाहिए इस बात के ऊपर। जब गांधी जी अलम लेकर चले मोहब्बतों का तो एक रोशनी मिली और गांधी जी को ऐसा लगा कि आगे बढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर जुल्म का खात्मा होना शुरू हुआ। एक तरफ से सैयद अहमद खान निकले, एक तरफ से अबुल कलाम आज़ाद निकले, एक तरफ से पंडित नेहरू निकले और उसके बाद फिर जंग का ऐलान हुआ और अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। मगर जो रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता किसने बनाया था? झूठी तारीख जो लिखे उसे फांसी दे दो। सेकुलर हो तो हमें कोई निशानी दे दो, झूठी तारीख जो लिखे उसे फांसी दे दो। फूल गांधी की समाधि पे चढ़ाने वालों, टीपू सुल्तान को तो पहले सलामी दे दो। समाधान मरारे साहब अगर आए हुए हैं, पत्रकार अध्यक्ष सर ऊपर आ जाएं। आप आइए, आपका सत्कार होना चाहिए। आ जाइए सर। अबरार भाई से गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ लाएं। आप पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, आपका इस्तकबाल होना चाहता है। आ जाइए सर। ये वो लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ लिखते हैं, ये वो लोग हैं जो लीडरान को आईना बताते हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाते हैं। मैं अखबार वालों का इस्तकबाल करता हूं। तुम हो सेकुलर तो हमें कोई निशानी दे दो, झूठी तारीख जो लिखे उसे फांसी दे दो। फूल गांधी की समाधि पे चढ़ाने वालों, टीपू सुल्तान को तो पहले सलामी दे दो। कितनी मुसीबतों के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 18,000 उलमा इकराम ने अपनी गर्दनें कटाई, तब कहीं जाके ये देश आज़ाद हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर बूढ़े हो गए, सरोजनी नायडू बूढ़ी हो गई, भगत सिंह को दार पर चढ़ना चढ़ा। अबुल कलाम आज़ाद ने फिर जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आवाज़ लगाई कि ऐ हिंदुस्तान से जाने वालों, लौट आओ, तुम्हें मस्जिदें आवाज़ दे रही हैं, तुम्हें सूफिया इकराम के वो जिक्र अस्कार के जगह याद कर रहे हैं जिन्हें हम और आप खानकाह कहते हैं। मगर जिनको जाना था वो चले गए और जिनको हिंदुस्तान से मोहब्बत थी वो यहीं रह गए। अब जब एक तरफ दादा सौ डॉक्टर अली शिंदे साहब बैठे हुए हैं, 250 तो ललिता पाटिल साहबा बैठी हुई हैं, सचिन बारू पाटिल, ललिता पाटिल साहबा बैठी हुई, अशोक पवार जी, श्याम पाटिल साहब, सुमित बामरे साहब, चिरागुद्दीन काजी साहब, नरेंद्र भाऊ साहब यहाँ बैठे हुए, हाजी नसीरुद्दीन, हाजी शरफुद्दीन साहब, फैयाजुद्दीन शेख साहब और उसी के साथ साथ हमारे अशोक पवार जी और संदीप
घोरपड़े सर भी यहाँ बैठे हुए हैं। जब ये प्यारे लोग यहाँ बैठे हुए तो हमें डरने की क्या बात है, ये मुशायरा चलता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कि हमारे इन बुजुर्गों से यही पैगाम पहुँचा है, हमें गीता से हमदर्दी, हमें कुरान प्यारा है। हमारे इन बुजुर्गों से यही पैगाम पहुँचा है, हमें गीता से हमदर्दी, हमें कुरान प्यारा है। तिरंगे हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे, हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान प्यारा है। तिरंगे हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे, हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान प्यारा है। ताई और डॉक्टर साहब, हम यहाँ बैठे हुए, हमारा मकसद ये है कि कौमी यकजहती परवान चढ़े, हम सब मिलकर बैठें। जब हम सब मिलकर मुस्कुराते हैं तो तभी अल्लामा इकबाल शौक से कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। कितना प्यारा रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लगा, जनमन गणमन अधिनायक जय। देखिए हमारा ये राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, जो बंगाली थे। देख तमाम तहजीबों, गांधी जी कहते थे जब विलेज ऑटोनॉमी इज द ओनली स्टेबल फीचर इज द सोशल लाइफ इन इंडिया, बिफोर द एम्पायर जब विलेज कम्युनिटी व डेमोक्रेसी दे मैनेज देयर एंटायर लाइफ ऑफ द सोसाइटी, इट हैज इट्स गुड एंड बैड साइड। मगर आज माहौल तब्दील हो गया है। आज जिस माहौल में हम चल रहे हैं, हमें जरूरत है कि हम इत्तेहाद पैदा करें। हम जिस माहौल में चल रहे हैं, तमाम पार्टी के लोग मिलजुल कर अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं। और आज का मुशायरा जो सजाया है, अजहर अली सैयद साहब, रिजवान मनियार साहब, इमरान भाया साहब, इन तमाम लोगों को मुबारकबाद। अब मेरे लिए सबसे बड़ा संगीन मसला है कि जितने आफ्ताब यहाँ मेरी जंबिल में बैठे हुए, आलिमी शोहरत याफ्ता जनाब हामिद भुसाली साहब, जनाब कमर एजाज साहब, सांपों वाला शायर जनाब आरिफ सैफी साहब यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ये सोहेल आज़ाद साहब, मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा, आलमी शायर सागर इब्राहिम सागर साहब, मतीन अनवर साहब, जमील साहिर, साबिर मुस्तफ़ा बादी। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पहले शायर की हैसियत से मैं किसको पेश करूं। मेरे लिए एक अब तज़ब्ज़ुब का माहौल है, मगर जनाब साबिर मुस्तफ़ा बादी साहब ने मेरे कान में कहा कि अब आपके हाथ में मुशायरा है, जैसे समझ में आए, जहाँ से समझ में आए आप आगे बढ़िएगा। मतलब पेश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग दुआओं से नवाजें। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा कि ये जब आप असम्बली में जाइएगा सर तो मेरा ये शेर पढ़ दीजिएगा, जब आप पार्लियामेंट में जाइएगा तो मेरा ये शेर पढ़ दीजिएगा कि हिमायतों में कभी तो कभी खिलाफ में है, हिमायतों में कभी तो, माजरत चाहता हूँ हामिद सर, इजाज़त चाहता हूँ पढ़ने की, हिमायतों में कभी तो कभी खिलाफ में है, मेरा ये दोस्त जहालत के एतिकाफ में है। हिमायतों में कभी तो कभी खिलाफ में है, मेरा ये दोस्त जहालत के एतिकाफ में है। वो चाहता है कि मैं बुत परस्त बन जाऊं, वो चाहता है कि मैं बुत परस्त बन जाऊं, मेरा वजूद तो ईमान के लिहाफ में है। वो चाहता है, अब बेदार होने की जरूरत थी, जब बेदार होने की जरूरत नहीं थी तो कुछ लोग कुछ कमेंट कर रहे, अब बेदार हो जाइए, अब पढ़ रहा हूं, मैं शायरी कर रहा हूं। मेरा वजूद तो ईमान के लिहाफ में है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आरिफ सैफी साहब, जनाब कमर एजाज साहब, मेरा भाई हामिद भसाली साहब के हवाले से पेश कर रहा हूं कि जो शजर बेलिबास बैठा है वो जमाना शनाज बैठा है, जो शजर बेलिबास बैठा है वो जमाना शनाज बैठा है, देखकर जिल्लतें समुंदर की एक कतरा उदास बैठा है, देखकर जिल्लतें समुंदर की, देखकर जिल्लतें समुंदर की एक कतरा उदास बैठा है। क्या हुआ अमन के परिंदे को, क्या हुआ अमन के परिंदे को, आजकल बदहवास बैठा है। क्या हुआ अमन के परिंदे को, आजकल बदहवास बैठा है, आजकल बदहवास बैठा है। प्यार का सिम लगा है सीने में, प्यार का सिम लगा है सीने में, दिल ये टावर के पास बैठा है। प्यार का सिम लगा है सीने में, दिल ये टावर के पास बैठा है। चेक कर ले, चेक करके मुझे बता। प्यार का सिम लगा है सीने में, दिल ये टावर के पास बैठा है। मतलब पेश कर रहा हूं बिला किसी तमीद के, ये अमल है, मोहब्बत करने वालों का शहर है। मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाहिज़ा कीजिएगा। हमको माने के न माने ये जमाने वाले, हमको माने के न माने ये जमाने वाले,
हमको माने के न माने ये जमाने वाले, हमको माने के न माने ये जमाने वाले, हम हुसैनी है लहू अपना बहाने वाले, हम हुसैन। एक बार ताली बजाकर मेहमानान का इस्तकबाल करें। भाई अजहर की महफिल, इमरान की महफिल, भाई मतलब जुड़ जाइएगा दोस्तों एक के बाद एक। हम हुसैनी है लहू अपना बहाने वाले, आयते रब्बी को सीने में बसाने वाले, आयते रब्बी को सीने में बसाने वाले, जन्नती होते हैं कुरान सुनाने वाले, जन्नती होते हैं कुरान सुनाने वाले। और हम सब क्या हैं, इस अरबाब इक़्तिदार को बताना बहुत ज़रूरी है। एक सोच ने तब्दील किया देश के मंजर को। अब मैं शेर पेश करता हूँ, मुलादा कीजिएगा। आयते रब्बी को सीने में बसाने वाले, दीन अहमद के लिए जान लुटाने वाले, दीन अहमद के लिए जान लुटाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ऐ खुदा रखना सलामत मेरे इन हाथों को, सभी मेहमानों के लिए। ऐ खुदा रखना सलामत मेरे इन हाथों को, ऐ खुदा रखना सलामत मेरे इन हाथों को। ये है मजलूम की लाशों को उठाने वाले, ये है मजलूम वाले, ये है मजलूम की लाशों को उठाने वाले। हम कभी भागे नहीं जंग के मैदानों से, 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 हम कभी भागे नहीं जंग के मैदानों से। हम मुसलमान हैं टीपू के घराने वाले, हम मुसलमान हैं टीपू के घराने वाले। ताली बजाकर इस्तकबाल करें अजहर भाई का, इमरान भाई का, आसिफ भाई का, मेरा भाई अख्तर अजीम भाई यहाँ बैठे हुए। हम मुसलमान के घराने वाले, ये भी तारीख में देखो आप दे सकते हो, मगर ये रिवायत नहीं है। आप वहाँ कुर्सी पर रख दो, मैं जाकर ले लूँगा। ईमानदार भी तमाम शायरों को आप अल्लाह करे देते रहो ऐसे, मगर वहाँ रखो ले दिया जाएगा। हम मुसलमान हैं टीपू के घराने वाले, ये भी तारीख में लिखा है जली हरफों से, ये भी तारीख में लिखा है जली हरफों से, ये भी तारीख में लिखा है जली हरफों से, ये भी तारीख में लिखा है जली हरफों से।
ये भी तारीख में लिखा है जली हरफों से। मिट गए मज़हब इस्लाम मिटाने वाले, मिट गए मज़हब इस्लाम मिटाने वाले, मिट गए मज़हब इस्लाम मिटाने वाले। ये मेरा हक था अजहर भाई, इमरान भाई, जो मैंने अदा किया। और ताई यहाँ बैठी हुई आपके लिए भी शायरी मौजूद है। अब जिस शायर के मैं हुजूर चल रहा हूँ आपके पड़ोस का शायर है, आपके दयार में बेशुमार मर्तबा तशरीफ ला चुका है। उसकी आवाज़ के अंदर इनकलाब है, उसकी शायरी के अंदर दर्द है, और उनके यहाँ सरकार से सवालात भी है और हुकूमत के जवाबात भी। सवालात भी है और सरकार के जवाबात भी। मगर अब चूँकि ताई यहाँ दोनों बैठी हुई हैं तो मैं चाहूँगा क्यों ना लाडली बहना का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाए। अब कब तक मोहतरमा बैठती हैं क्या मालूम, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बैठी हुई। तो ताई आपके कबीले से, आपके हम मनसब, आपकी बिरादरी से आपकी छोटी बहन यहाँ बैठी हुई है। मैं चाहूँगा कि आपके सामने उन्हें पेश किया जाए कि ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना, इस घर को घर ही रहने दे, बाजार मत बना। हिंदुस्तान भर में महिला को बड़ी मोहब्बत की नज़र से देखा जा रहा है। अगर तुम ट्रेन में, बस में किसी महिला को घूर दो आप, तो आपकी ज़मानत मुश्किल हो जाएगी। इतना नारी को सम्मान दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की तारीख में बहुत सारी शायरात ने शेर कहा है। मोहतरमा परवीन शाकिर साहिबा ने कहा था कि हम समझते थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जा में उतर जाएगा। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। इस वक्त हिंदुस्तान की बहुत ही मुमताज़ शायरा की बात करने जा रहा हूँ। ताई और डॉक्टर साहबा सुनिएगा, ये चांदनी शबनम साहबा हिंदुस्तान की वो वाहिद और मुमताज़ शायरा है जिसके फॉलोअर्स आपको मिलियन में मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पढ़ती है तो ऐसा लगता है कि अल्फाज की डोली से गज़ल की दुल्हन मेरे कागज़ के बिछौने पे उतर आई है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा चांदनी शबनम साहबा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि खरामा खरामा मुस्कुराते हुए मोहब्बतों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के बाहर भी चांदनी शबनम साहबा सफ़र कर रही हैं। एक बार ताली बजाकर इजाज़त दीजिए। चांदनी साहबा से गुजारिश है कि बेपनाह आवाम की फरमाइश पर मुंतज़िम मुशायरा का फ़ैसला, मुनसिफाना फ़ैसला, इस्तकबाल हिंदुस्तान की बेटी का। अहले अमरनेर को मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इमरान भाई का। उन्होंने बहुत अच्छा मुशायरा सजाया। थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए। मैं पहली बार आप लोगों के बीच आई हूँ। आप लोग मुझे ज़रा सा सपोर्ट करिएगा। पढ़ती हूँ समात फरमाएं। सबके रुख पर यहाँ ताज़गी आ गई, सबके रुख पर यहाँ ताज़गी आ गए, बज़्म में आप आए खुशी आ गई। सबके रुख पर यहाँ ताज़गी आ गए, बज़्म में आप आए खुशी आ गए। हक मोहब्बत का मैंने अदा कर दिया, हक मोहब्बत का मैंने अदा कर दिया। तुमने आवाज़ दी चांदनी आ गई। अमरनेर वालों बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ समात फरमाएं। सबके रुख पर यहाँ ताज़गी आ गए, बज़्म में आप आए खुशी आ गए। हक मोहब्बत का मैंने अदा कर दिया, तुमने आवाज़ दी चांदनी आ गए, तुमने आवाज़ दी चांदनी
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज का ये मुशायरा 15 अगस्त के अवसर पर रखा गया है। मैं एक नज़्म आप तक पहुंचाती हूँ। वकील साहिबा आपकी दुआएं चाहती हूँ, दीदी आप लोगों की भी दुआएं चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, समाज फरमाएं। ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, जान मन जान मन जान मन जान मन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, जान मन जान मन जान मन जान मन। हिंदी उर्दू से हमको बहुत प्यार है, जो न समझे इन्हें ना समझदार है। हिंदी उर्दू से हमको बहुत प्यार है, जो न समझे इन्हें ना समझदार है। इनका रिश्ता है जैसे कि भाई बहन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। वाह 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 वाह। चांदनी साहिबा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तमाम दोस्तों की दुआएं मिलती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम साहब की, मुझे दुआएं मिल रही हैं आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ती हूँ, समाअत फरमाएं। अंधा कानून है सिर्फ मेरे लिए, खौलता खून है सिर्फ मेरे लिए। अंधा कानून है सिर्फ मेरे लिए, खौलता खून है सिर्फ मेरे लिए। क्या खता हो गई हमसे इतनी जलन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, जान मन जान मन जान मन जान मन। और बहुत सारे यहाँ नौजवान भाई भी बैठे हुए हैं, मैं इनके हवाले से एक बंद पढ़ती हूँ, समाअत फरमाएं। शान झूठी दिखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। वाह वाह वाह। शान झूठी दिखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। एक तरफा मोहब्बत न कर जान मन, वाह ये वाह 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 वाह। वतन, ये हमारा वतन। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हिंदुस्तान की लाडली बहन का इस्तकबाल होता हुआ हमारे मासूम बच्चों की जानिब से, बुजुर्गों की जानिब से, हमारे बड़ों की जानिब से खूबसूरत माहौल चांदनी शबनम साहबा के लिए जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ती हूँ। शान झूठी दिखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। एक तरफा मोहब्बत न कर जान मन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद मैं आप तक पहुंचाती हूँ, समाअत फरमाएं। सर मैं आपकी दुआएं चाहती हूँ, पढ़ती हूँ। मेरा इस्लाम फैला बहुत प्यार से, वाह।
ना किसी वार से ना कि तलवार से। बहुत अच्छे चांदनी साहब, वाह 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 मेरा इस्लाम फैला बड़े प्यार से, ना किसी वार से ना कि तलवार से। कौम शबनम मेरी चाहती है अमन। वाह 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 ये वाह। हमारा वतन, ये हमारा वतन। कौम शबनम मेरी चाहती है अमन। ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। नहीं चांदनी साहब, सबसे कम उम्र की शायरा पहली बार अगर ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने मुशायरे को लोगों तक सुना कर आई है तो वो चांदनी शबनम है। क्या बात है, वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया अमल नेर वालों। वाह वाह। गजल का मतलब चंद शेर आप तक पहुंचाती हूँ, समात फरमाए। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे। वाह 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 वाह। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे। तूने मुझको बताया मजा आ गया। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे। तूने मुझको बताया मजा आ गया। चांदनी की गजल को भरी बज़्मों में, चांदनी की गजल को भरी बज़्मों में। तूने सबको सुनाया मजा आ गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। है मुझसे मेरे हम बहुत नशे। अच्छे, वाह। तूने मुझको बताया मजा आ गया। अमल नेर वालों, आपके हवाले से एक शेर पढ़ती हूँ, समात फरमाए। मैं तेरे प्यार में यार मदहोश थी। तेरी यादें समेटे मैं बेहोश थी। मैं तेरे प्यार में यार मदहोश थी। तेरी यादें समेटे मैं बेहोश थी। तेरी यादें समेटे मैं बेहोश थी। फिर तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे पिया। फिर तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे पिया। तूने मुझको जगाया मजा आ गया। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। हम नशे। तूने मुझको बताया मजा आ गया। और एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ। याद रखना तू मुझको सताना नहीं। क्या बात है, अमल नेर वालों, आपके लिए पढ़ती हूँ। याद रखना तू मुझको सताना नहीं। छोड़कर रास्ते में तू जाना नहीं। छोड़कर रास्ते में तू जाना नहीं। सुन के इस बात को फिर भरी रात को। सुन के इस बात को फिर भरी रात को। तूने मुझको हंसाया मजा आ गया। वाह 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 वाह। कितनी चाहत है मुझसे बहुत मेरे अच्छे, हम बहुत नशे। तूने मुझको बताया मजा आ गया। और सुहेल आज़ाद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतने खूबसूरत और मुस्कुराने वाले लोगों के बीच लाके खड़ा किया। यकीन मानिए, जब आप लोग बैठे थे मैं वहाँ से ही देखकर पहचान गई थी कि यही वो लोग हैं जो मुशायरे को कामयाब करेंगे। एक बार ज़ोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं। पढ़ते हो, समात फरमाएं। मेरा महफिल में आना गजब हो गया। मेरा
ना गजब हो गया, शेर सबको सुना ना गजब हो गया, शेर सबको सुना ना गजब हो गया। हर कोई दिल की दुनिया सजाने लगा, हर कोई दिल की दुनिया सजाने लगा, फिर मेरा मुस्कुराना गजब हो गया, फिर मेरा मुस्कुराना गजब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी शेर आप तक पहुंचाती हूँ, समाज फरमाए। हो न जाए खुशी से वो पागल कहे, हो न जाए खुशी से वो पागल कहे, हो न जाए खुशी से वो पागल कहे, उनके नजदीक आना गजब। भुसौली साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपकी सदारत में दर्द का मौसम सवादे रह गुजर कट जाएगा, आप मेरे कारवां हो हर सफ़र कट जाएगा। चांदनी शबनम साहिबा मोहब्बतों की ज़बान बोल रही थी, नौजवानान से लेके मुल्क के लीडरान तक महसूस कर रहे थे। अब उनके बाद मैं चाहूँगा कि गज़ल का एक खूबसूरत लहजा आपसे मुलाकात करवाऊँ। आपने बेशतर मरतबा उन्हें सुना है, मेरी बुनियाद जनाब साबिर मुस्तफ़ाबादी साहब से है। बहुत ही बेजदार और खूबसूरत आवाज़, और शायरी का क्या कहना कि खुदा ने उसके गले में अजीब बरकत दी, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। पुरतबाक तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब साबिर मुस्तफ़ाबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि सुलगते मौसमों से खेलते हैं, खुशी से और गमों से खेलते हैं, तुम्हारा खेल तो मिसाइल तक है, मेरे बच्चे बमों से खेलते हैं। इस लहजे की काटदारी शायरी करते हैं जनाब साबिर मुस्तफ़ाबादी साहब, माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आ जाइए। भाई हमारे अम्मल नेर की शान जान, हिंदुस्तान भर में आपके अम्मल नेर को 4 चांद लगाने वाली शख्सियत यूसुफ शोला साहब तशरीफ ला चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ये हक है आपका, आप इस्तकबाल कर रहे हैं आपके महबूब का। मगर इस वक्त हम पूरे देश के लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा किए हैं कि यकजहती का पैगाम अम्मल नेर से पूरी दुनिया तक पहुँचे। इस्तकबाल अच्छी शायरी का साबिर मुस्तफ़ाबादी साहब, माइक पर। अब अज़ीज़ान गिरामी, शोला की मौजूदगी में मुझे अपना शबनमी कलाम पेश करना है। मैं चाहता हूँ कि बहुत मेरे लिए बड़ी आजमाइश है कि चांदनी के बाद अब मैं क्या पेश करूं, लेकिन अमलनेर की बहुत ही मोतबर समातें हैं, मैं जानता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि अब आप किस अंदाज़ की शायरी पेश करने सुनना चाहेंगे कि मैं जब समुंदर मैं नहीं था, जब समुंदर मैं नहीं था, जब समुंदर मैं नहीं था, मेरे अंदर मैं नहीं था। क्या तसव्वुफी शायरी है, क्या तसव्वुफी शायरी है, वाह 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 वाह। जब समंदर मैं नहीं था, मेरे अंदर मैं नहीं था, ढूंढता रहता था खुद को, ढूंढता रहता था खुद को, जब कलंदर मैं नहीं था। वाह, ढूंढता रहता था खुद को, वाह, ढूंढता रहता था खुद को, जब कलंदर मैं नहीं था, और जब सुराग अपना मिला तो, क्या बात है, जब सुराग अपना मिला तो अपने अंदर मैं नहीं था। वाह 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 वाह, क्या खानकाही शायरी हो रही है भाई। अरे वाह 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 वाह। इस्तकबाल आरिफ भाया साहब के जब सुराग अपना मिला तो, अजहर भाई की तरफ से। अरे वाह वाह वाह। अपने अंदर मैं नहीं था, अपने अंदर मैं नहीं था, जब सुराग लता दीदी आप पहुंच जाएं वहां तक। जब सुराग अपना मिला तो अपने अंदर मैं नहीं था, अपने अंदर मैं नहीं था। एक मतलब और चंद शेर और समाप्त करें दोस्तों। ये अर्ज किया है कि मेरा ये वस्फ है, शोलों को मैं शबनम बनाता हूं,
मेरा ये वस्फ है, शोलों को मैं शबनम बनाता हूँ। वाह मोहब्बत बांटता हूँ, अमन का आलम बनाता हूँ। वाह वाह मेरा ये वस्फ है, शोलों को मैं शबनम बनाता हूँ। वाह मोहब्बत बांटता हूँ, अमन का आलम बनाता हूँ। मैं सीधा सच्चा भोला भाला साबिर एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं सीधा सच्चा भोला भाला साबिर एक हिंदुस्तानी हूँ। ये किसने कह दिया तुमसे कि मैं ही बम बनाता हूँ? वाह तिलोत्तमा पाटिल साहिबा की जानिब से इस्तकबाल, ललिता पाटिल साहिबा के इस्तकबाल जानिब से, डॉक्टर अनिल शिंदे साहब की जानिब से इस्तकबाल, नर्मदा मेडिकल फाउंडेशन के अध्यक्ष। सर फिर से पढ़िए, ताली बजाकर इस्तकबाल करें। सैयद अजहर अली साहब, इमरान भाया साहब, बहुत जिम्मेदारान का इस्तकबाल। आपकी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैं शेर पेश कर रहा हूं। मेरा ये वस्फ है, शोलों को मैं शबनम बनाता हूं। तिलोत्तमा ताई, मेरा ये वस्फ है, शोलों को मैं शबनम बनाता हूं। मोहब्बत बांटता हूं, अमन का आलम बनाता हूं। मैं सीधा सच्चा इस्तकबाल इस्तकबाल। भोला भाला साबिर हिंदुस्तानी हूं। हाँ 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 मैं सीधा सच्चा भोला भाला साबिर हिंदुस्तानी हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि मैं ही बम बनाता हूं? वाह ये किसने कह दिया तुमसे कि मैं ही बम बनाता हूं? ये किसने कह दिया तुमसे कि मैं ही बम बनाता हूं? समाप्त करें दोस्तों। एजाज मलिक साहब कह रहे हैं आपने जान डाल दी मुशायरे में। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह हम हिंदुस्तानी मोहब्बतों की जबान जानते हैं। हिंदुस्तानी, वाह हम तकरीबकारी से बहुत दूर है। जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जिसके सीने में हिंदुस्तान रचता बसता है, वो कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि जो दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ हो। क्या और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये आप ध्यान रखें। अरे सर, जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं, जो दहशतगर्द है वो इंसान नहीं हो सकता। इंसान ही नहीं हो सकता। वाह वाह। आइए मैं शेर पेश कर रहा हूं कि मुद्दत से ये मसमूम फजा काट रहा हूं। वाह वाह। मुद्दत से ये मसमूम फजा काट रहा हूं। हिस्सास मैं होने की सजा काट रहा हूं। मुद्दत से ये मसमूम फजा काट रहा हूं। हिस्सास मैं होने की सजा काट रहा हूं। कुछ लोग हवाओं की परस्तिश में लगे हैं। कुछ लोग हवाओं की परस्तिश में लगे हैं। मैं हूं के चिरागों से हवा काट रहा हूं। कुछ लोग हवाओं की परस्तिश में लगे हैं। मैं हूं के चिरागों से हवा, मैं हूं के चिरागों से हवा काट रहा हूं। एक मतलब और चंद शेर और समाप्त करें दोस्तों के। देखिए एक इसमें किरदार है, एक कैरेक्टर है। उस किरदार तक आपको पहुंचना है। ये किरदार आज से 1450 साल पहले से आज तक जिंदा है। इसको मौत नहीं है। आप समझ जाएंगे, जान जाएंगी इसी डर से निकल जाते हैं। वाह वाह। जान जाएगी इसी डर से निकल जाते हैं। जो मुनाफिक हैं वो लश्कर से निकल जाते हैं। वाह वाह। जान जाएगी इसी डर से निकल जाते हैं। वाह। जो मुनाफिक वो लश्कर से निकल जाते हैं। हामिद भाई ने सनद दे दी है इसको। बहुत खूबसूरत मतला हुआ है। यह हमारी तारीख से जुड़ा हुआ है। यह मतला बेशक। जान जाएगी इसी डर से निकल जाते हैं। जो मुनाफिक हैं वो लश्कर से निकल जाते हैं। जो मुनाफिक हैं वो लश्कर से निकल जाते हैं। और रिस्क की खोज में बच्चों को दिलासा देकर, रिस्क की खोज में बच्चों को दिलासा देकर हम परिंदों की तरह घर से निकल जाते हैं। वाह। रिस्क की खोज में बच्चों को दिलासा देकर, वाह। रिस्क की खोज में बच्चों को दिलासा देकर हम परिंदों की तरह घर से निकल जाते हैं। और मेरी आंखों में ये आंसू है तो हैरत कैसी। वाह। एजाज सर, ये शेर बहुत नाजुक शेर सुना रहा हूं। मेरी आंखों में ये आंसू है तो हैरत कैसी।
मेरी आंखों में ये आंसू है तो हैरत कैसी, चोट लगती है तो पत्थर से निकल जाते हैं। वाह 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 वाह, अच्छा शेर था, अच्छा शेर था, वाह वाह। अच्छे शेर को जाय कर दिया आपने। मेरी आंखों में ये आंसू है तो हैरत कैसी, चोट लगती है तो पत्थर से निकल जाते हैं। और शायरी तर्क मैं कर दूं ये मेरे बस में नहीं, शायरी तर्क मैं कर दूं ये मेरे बस में नहीं। शेर फिर शेर हैं अंदर से निकल जाते हैं। वाह 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 वाह, शायरी तर्क मैं कर दूं बहुत ये मेरे अच्छी, बस में बहुत नहीं। अच्छी, वाह। शायरी तर्क मैं कर दूं ये मेरे बस में नहीं। शेर फिर शेर हैं अंदर से निकल अंदर से निकल जाते हैं। शेर फिर शेर हैं अंदर से निकल जाते हैं। और तेरे गुस्ताख निशाने पे तरस आता है। वाह वाह वाह, तेरे गुस्ताख निशाने पे तरस आता है। तीर जब छू के मेरे सर से निकल जाते हैं। वाह 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 वाह, तीर जब छू के मेरे सर, अच्छे शेर पर आप तेरे लोग खामोश हो मुश्ताक जा रहे हैं। निशाने पे तरस आता है। तेरे गुस्ताख तीर निशाने जब पे तरस छू के आता मेरे है। सर से गुजर जाते हैं। वाह सर वाह बाबा, तेरे गुस्ताख निशाने पे तरस आता है। वाह। तीर जब छू के मेरे सर से निकल जाते हैं। और ये फकीराना मिजाजी भी अजब है लेकिन, ये फकीराना मिजाजी भी अजब है लेकिन, पांव फिर पांव है चादर से निकल जाते हैं। वाह 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 अजब वाह है वाह, लेकिन, वाह ये वाह, फकीराना मिजाजी भी अजब है लेकिन, पांव फिर पांव हैं चादर से निकल जाते हैं, चादर से निकल जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही एजाज भाई, तिलोत्तमा ताई, मैडम, वकील साहिबा है, आपकी अदालत में यह गजल पेश कर रहा हूं। जी जी, समाअत करें दोस्तों कि हवा की गोद में बैठा हुआ है ना। बहुत सारे सियासी लोग होते हैं, बहुत सारे सियासी लोगों के गॉडफादर होते हैं। अब मेरा इशारे पे आप समझ लें, है ना, शायर इशारों में बात करता है। वाह। हाँ देखिए, अब हवा की गोद में बैठा हुआ है, हवा की गोद में बैठा हुआ है, दिया फिर भी बहुत सहमा हुआ है। वाह, हवा की गोद में बैठ, अच्छे शेर पर दिया आप खामोश फिर हो भी गए, बहुत सहमा तालियां हुआ। बजाई इस शेर पर। हवा की गोद में बैठा हुआ है, दिया फिर भी बहुत सहमा हुआ है, और मेरे ही नाम सारी तहमतें क्यों, मेरे ही नाम सारी तहमतें क्यों, तेरा दामन भी तो उलझा हुआ है। मेरे ही वाह 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 वाह, मेरे ही नाम सारी तहमतें क्यों, मेरे ही नाम सारी तहमतें क्यों, तेरा दामन भी तो उलझा हुआ है, तेरा दामन भी तो उलझा हुआ है। और वो सूरज है यकीनन आगही का, वो सूरज है यकीनन आगही का, मगर जुज़दान में लिपटा हुआ है। वाह 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 वाह, वो सूरज है यकीनन आगही का, अरे क्या शायरी हो रही है साहब। वाह, वो वाह, सूरज है यकीनन आगही का, मगर जुज़दान में लिपटा हुआ है, मगर जुज़दान में लिपटा हुआ है। और तेरे यूं रूठ जाने के सबब ही, ताई, तेरे यूं रूठ जाने के सबब ही तेरी चाहत का अंदाजा हुआ है, तेरे यूं रूठ जाने के सबब ही वाह, तेरी चाहत का अंदाजा हुआ है। और संभल कर खोलना दरवाज़े दिल, संभल कर खोलना दरवाज़े दिल, वाह मेरा चेहरा वहां रखा हुआ है, वाह, मेरा चेहरा वहां रखा हुआ है। और मेरी तस्वीर जो देखी तो बोले, वाह, चांदनी है शेर देखना, मेरी तस्वीर जो देखी तो बोले, ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ है, मेरी तस्वीर जो देखी तो बोले, वाह, ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ है। और जुनू, हामिद भाई ये शेर, जी इनायत कीजिए, इनायत कीजिए। वाह वाह, ये शेर बहुत बड़ा शेर अल्लाह ने मुझसे कहलवाया है। जुनू जो दर बदर फिरता है साबिर, मेरी तस्वीर जो देखी तो बोले, ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ है। वाह, और जुनू जो दर बदर फिरता है साबिर, जुनू जो दर बदर फिरता है साबिर, हमारी कैद से भागा हुआ है। वाह 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 वाह,